अगर इनकेस आपको लिड, क्रीज ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही तो मैं आपको छोटा सा एक ट्यूटोरियल दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक डेमो दिया था। आज मैं आपको जो है वो लाइव करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप जाने कि क्या है और क्या नहीं। जब हम आइज बंद करते हैं ना तो हमारी आंखें बिल्कुल इस तरह से फ्लैट लगती हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमारा क्रीज कहाँ है, हमारा लिड कहाँ है। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं टीयर डक या फिर इनर कॉर्नर। ठीक है, इसको हम इनर कॉर्नर कहते हैं, इसको हम आउटर कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, इसको आउटर कॉर्नर कहते हैं, इसको इनर कॉर्नर कहते हैं। ये दोनों चीजें आप जान लें। उसके बाद अब ये जो एरिया है इसको हम ब्रो बोन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रो बोन कहते हैं। अब बार बार ब्रो बोन, लिड, ये सारी चीजें कह रही थी। अब ये जिसको टच कर रही हूँ ना, इसको सारे को हम लिड कहते हैं। ठीक है, इसको लिड भी कहते हैं और इससे जो ऊपर वाला एरिया इसको हम क्रीज भी कहते हैं, इसको हम सॉकेट भी कहते हैं। क्रीज प्लस सॉकेट, सही है। अब मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था सारा करके, लेकिन अभी मैं आंख के ऊपर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो लाइन आपको नजर आ रही है, मैं आंखें बंद कर रही हूँ, लाइन आपको नजर आ रही है ना, इसको हम क्रीज लाइन कहते हैं या फिर सॉकेट कहते हैं। क्रीज लाइन या फिर सॉकेट आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम क्रीज कहते हैं। आंखें खोलोगे और एक ये जो लाइन पड़ेगी इसको क्रीज लाइन कहेंगे। अब ये जो नीचे वाला एरिया है ना, इसको हम, ये जो अंदर पे एक लाइन आती है इसको हम वाटर लाइन कहते हैं, इसके नीचे वाले लाइन को हम लोअर लैश कहते हैं। अब ये जो ये चीज है इसको हम टाइट लाइन कहते हैं। ठीक है, आंखों के ऊपर जो नीचे वाली लाइन जाती है इसको हम टाइट लाइन कहते हैं, इससे ऊपर वाली लाइन को हम अपर लैश कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस वाले एरिया को हम सॉकेट भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता करना है कि आपकी आईज जो है वो वाइड सेट है या फिर क्लोज सेट आईज है। बड़ा ही इजी तरीका, एक ट्रिक आपको बताने लगी हूँ जो कि आप इजीली कर सकते हो खुद आराम से। पहले आपने सीधे होके मिरर में देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह से अपने 2 फिंगर्स लेनी है। ठीक है, आपने इन फिंगर्स को लेके अपने आंखों के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर के बीच में प्लेस करना है। ठीक है, इनका हमने माप लेना है। इसका हम जब नाप लेंगे, अब हम दूसरे अपने फिंगर्स उठाएंगे और अपने नाक के बीच में, ठीक है, यहाँ पे नाक के बीच में हम दोनों फिंगर्स को प्लेस करके इसका नाप ले लेंगे। ठीक है, अगर तो आपके आंखों का डिस्टेंस, आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर का डिस्टेंस ज्यादा है और आपके आंखों के बीच का जो नाक के बाद जो डिस्टेंस होता है ये कम है, तो इट मीन आपका जो है आईज वो है क्लोज सेट आईज, यानी कि हमारी जो आंखें होगी ना बहुत मिली मिली होंगी। ठीक है, बिल्कुल सामने सामने होंगी। और अगर हमारे जो आंखों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, आंखों के बीच में जो नाक वाला एरिया है, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है आंखों से, तो इसका मतलब हमारी आईज जो है वो वाइड सेट है, यानी दूर दूर होती है आंखों से। आंखों का जो डिस्टेंस है वो छोटा है, लेकिन आंखों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो जगह है वो बड़ी है, और आंखों का डिस्टेंस छोटा है तो इट मीन वाइड सेट है। और आंखों का डिस्टेंस बड़ा है और बीच में जो जगह है वो छोटी है तो क्लोज सेट है। आंखें सामने सामने है और एक होती है आंखें दूर दूर। अब मेकअप से हमें इनको बैलेंस करना होता है, फिंगर्स के साथ ही मेजर करना है। आप इसी तरह से हाथों को करके और दूसरे हाथ के साथ इस तरह से करके दोनों को अगर मिला के देखोगे जो भी ज्यादा है फिर आपको पता चल जाएगा। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इट मीन आपकी जो आईज का शेप है वो एलिमेंट है। थोड़ा सा ब्रीफ में मजीद आपको कर देती हूँ कि आपने सिंपली करना क्या है कि अपने नोज वाले इस एरिया पे 2 फिंगर्स प्लेस करने हैं आंखों के बीच में। ठीक है, आंखों का बीच का डिस्टेंस है, और दूसरा इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक 2 फिंगर्स प्लेस करने हैं। एट ए टाइम आप कर सकते हो मिरर में देखते हुए। अगर आपकी आंखों वाला एरिया जो है वो बड़ा आ जाता है और आपके आंखों के बीच में जो ये नाक वाला एरिया ये छोटा आ जाता है तो इट मीन आपके जो आईज का शेप है ना वो क्लोज सेट। और आज का सवाल है कि आइडियल आईज शेप कौन सी है। जो है ना एक आर्ट है, तो इस आर्ट को बिल्कुल सही से अगर हम सीखेंगे ना तो हम सही से इसको प्लेस करना सीख जाएंगे। तो अब जो डाउन टर्न आईज होती है, अप टर्न आईज होती है ना, अब डाउन टर्न क्या होगा या अप टर्न क्या होगा। अप टर्न होगा ना हमेशा इसका जो आउटर कॉर्नर होगा वो ऊपर की तरफ होगा और इनर कॉर्नर नीचे की तरफ होगा, जबकि ड्रूपी आईज जो होती हैं, जो डाउन टर्न होती है, इनका जो आउटर कॉर्नर होगा वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा होगा और जो इनर कॉर्नर होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अगर कुछ बातें आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको नोट्स भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे मेरे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इसी क्लास के पार्ट 2 पे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।